वैसे तो प्रिंस बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं और बहुत सारे न्यूज लेकर आते हैं, लेकिन इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ हेल्थ के बारे में है ना प्रिंस? जी बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच कि आपने कुछ देसी लेकर आ रहे हैं, और मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नहीं पता है। सो लेट्स स्टार्ट, टेल मी अबाउट इट कि क्या है एग्जैक्टली ये हेल्दी। दिस इज माय प्रोटीन ब्रांड। आपको पता है मैं फिटनेस को लेकर बहुत पागल रहता हूँ। तो मैं ज्यादातर मैं ध्यान भी देता हूँ कि अभी जो हमारे मतलब अभी जिस पैंडेमिक से हम निकले हैं वहां पर हम सबको पता भी है, रियलाइज भी हुआ कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और बिल्कुल। एक्चुअली मैंने प्रोटीन ब्रांड इसलिए खोला, हमने इसको 2 साल लगे हमें इसको पूरा ओपन करने के लिए, क्योंकि हम्म। मैं नहीं चाहता था कि जो गलतियां लोग करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे ट्रेनर्स होते थे ना, वो हमें एक बॉक्स दे देते थे कि ये खा लेना, है ना, और तुम्हारा ये बॉडी बन जाएगी, तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसके कारण काफी जो बड़े होते हैं ना, काफी कहीं कुछ लोगों को काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं उस चीजों के, जिसमें से निकलना हम्म। पड़ता है। तो हम्म। इसलिए मैंने बोला कि नहीं यार, मैं प्रोटीन का ब्रांड करूंगा, पर मैं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा कि मैं भी वैसा बन जाऊं जैसे बाकी ब्रांड्स हैं कि बाहर से ले आए हम्म। और यहाँ पर बोलते बाहर से हैं, सब मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होता है। ठीक है, बस टैग बाहर के लग जाते हैं, बॉक्स बाहर के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा अगर मैं काम करना भी है, अब हमारे अगर मोदी जी सिर्फ इंडिया की चीजें लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम बाहर जाकर हम अपने कल्चर को मिस करते हैं, है ना। हम्म। हम अगर यहाँ इंडिया से बाहर जाएं तो हम सबसे अपने कल्चर को मिस करते हैं, और ज्यादा अपने कल्चर को फॉलो भी तब करते हैं जब हमने अपने कल्चर से बाहर होते हैं, राइट। हम्म। हम इंडिया हम्म। में रहकर नहीं करते। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं अपनी जड़ से जुड़ा रहूं और लोगों को भी वापस लेकर आऊं। आज के टाइम में क्या हो गया, आप सब मेडिसिन से भाग रहे हैं, लोग आयुर्वेदिक चीजों पे ही जा रहे हैं, जड़ी बूटी पे ही जा रहे हैं, सब कुछ घर के नुक्ते पे ही जा रहे हैं कि ठीक करने के लिए, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो वी हम्म। थॉट कि लाइक हमें प्रोटीन ब्रांड करना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए पहलवान। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पहला सुपर हीरो होता है पहलवान। जब हम दारा सिंह जी को देखते थे, ये सब देखते थे, तो हमें लगता था कि यार हाँ। पहलवान पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उनकी तो डाइट ही बहुत होती होगी। सी हम्म। हमारे मन में ऐसे से कितने सवाल होते थे जब हम छोटे थे, जब हमें इस लाइन के बारे में नहीं पता था। हम्म। तो हमने रखा कि यार एक तो मैं पंजाब से हूँ और ऊपर से पंजाब हरियाणा सब हमारे जो पहलवान है, मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा। और अगर जी। आप इसको ट्राई करेंगे तो मैंने इस प्रोटीन के अंदर हम ड्राई फ्रूट सीड्स हमने सब कुछ डाला है जो बाकी प्रोटीन ब्रांड्स नहीं देते, और जो फ्लेवर लेकर आए हैं ताकि वो लेकर आए हैं तो, कि लोगों को पीने में मजा आए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको ऐसा ना लगे कि यार ये कौन सा फ्लेवर है। क्योंकि मैंने हम्म। कितने सारे प्रोटीन के ब्रांड्स खुद पिए हुए हैं, जो पीने के बाद ऐसा लगता था कि यू नो मैं हम्म। और नहीं पी सकता हूँ, और यहाँ पर होता हम्म। था कि इतना हम्म। हैवी है, इतना कुछ है। पर हमने जो हम्म। कराया, इतना रिफाइन कराया कि अगर आप ऐसे आई डोंट नो आप प्रोटीन इनटेक करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मैं आपको अपना बॉक्स भेजूंगा, प्लीज इनटेक हम्म। करना। और उसी की स्वीडिश भी बन सकती है, आइसक्रीम भी बन सकती है, वो हर चीज में उसकी खीर भी बन सकती है। सो वाह। आपको कैसे भी उसको यूज करना है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है, आप दही के अंदर एक स्कूप डालकर उसको मिलाकर खा हम्म। सकते हैं, तो वो हम्म। एक स्वीडिश की तरह आप उसको ले सकते हैं। तो हमने हम्म। ऐसे शुरू किया, और भगवान की दया से हम सोल्ड आउट रहे हैं। उसी के साथ हमें जो उसकी टी शर्ट्स निकाली थी हमने, वो इतनी प्यारी बनी थी कि लोगों ने उसके ऑर्डर करने शुरू किए, वो भी सोल्ड आउट रही। तो अरे अभी वाह। बस हम उस पर वर्क कर रहे हैं, यस, ताकि हाँ। इस पे और हाँ। क्या क्या ऐड करें। अब हम बिगर प्लेटफॉर्म पे हैं ताकि हम सब तक पहुंच पाए। हम्म। तो जैसा देसी फ्लेवर जो मैंने सुना था इसके बारे में, कि खासियत ये है कि देसी फ्लेवर है, लेकिन देसी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे जहां तक जी अगर मैं बोलूँ तो आपको भी पता है कि लोग थोड़ा फॉरेन की तरफ भागते हैं, स्टाइलिश नेम की तरफ भागते हैं। ऐसे में देसीपन की तरफ जाना, कभी ऐसा जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो थोड़ा रिस्की लगा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को लगा कि हम क्वालिटी ऐसी देंगे, और मैं खुद लोगों तक कैसे पहुंचा दूंगा, चाहे मुझे क्यों सैशे फ्री फ्री क्यों ना देना पड़े उनको, कि ट्राई दिस। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक बार ट्रस्ट करना होता है लोगों को, और मुझे लगता है कि भगवान की दया से इतना प्यार है लोगों में कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि मैं कोई भी हम्म। ऐसी चीज नहीं लेकर आया हूँ जो लोगों को हार्म करे। इसलिए मैंने इसको हम्म। 2 साल लिए हैं। 2 साल हमने, हमारे पास सैंपल्स आते थे, हम मना कर देते थे क्योंकि हमें नहीं समझ आता था। तो हमने इतना काम किया इसके ऊपर कि जब ये लोग इसको टेस्ट करें तो लोग बोलें कि यार ये वर्थ इट है, हम्म। कि इससे अच्छा प्रोटीन हमने नहीं नहीं टेस्ट किया। जी। और हाँ। आप ट्रस्ट में, मेरी बातों पे ट्रस्ट मत करना, मैं आपको प्लीज एक सैंपल भेजूंगा, आप उसको टेस्ट करके मुझे फिर प्लीज बताना कि आपको ये कैसा बिल्कुल। लगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, जो प्रोटीन शेक वगैरह लोग लेते हैं, कभी कभी वो सही ढंग से भी नहीं ले पाते हैं। I mean, होता है ना कि सिर्फ फिटनेस के और अपने मसल्स स्ट्रांग करने के लिए कुछ भी शेक ले लें और तो इस बारे में स्पेशली इसके लिए प्रिंस, बिकॉज आपके फॉलोअर्स भी हैं, फैंस भी हैं और आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, सो इसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स हैं उस बॉक्स पे या अराउंड समथिंग फ्रॉम योर साइड? मैं एक तो सबकी गलतफहमी जो मतलब शायद जो फिटनेस पे है उनको तो पता ही है, बाकी जो नहीं है उनको बोलना चाहूंगा कि प्रोटीन से कोई बॉडी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन पियोगे तो बॉडी बन जाओगे, इट्स अ मील रिप्लेसमेंट। ठीक है, हाँ। ये आपका प्रोटीन बॉडी में जितना आपको चाहिए इनटेक करना है आपकी हम्म। अपने वेट के हिसाब से, आप वो नॉर्मल डाइट में, अगर आप वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन भी है, आप एवरीडे इतने एग्स, इतने चिकन, या फिर आप वेजिटेरियन तो इतना सब कुछ नहीं खा पाते वेजिस कि आपका प्रोटीन पूरा हो जाए, तो ये मील रिप्लेसमेंट है जहाँ पर आपको बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन देती है। हम्म। ये खराब कब करते रहे, जब पुराने ट्रेनर्स एक डुप्लीकेट प्रोटीन आते हैं जो बिकते हैं, जिसके कारण अभी सरकार बहुत सारा दिल्ली में 1 CR का नकली प्रोटीन पकड़ा गया है ना। वैसे प्रोटीन जिसके अंदर बहुत सारे स्टीरॉइड्स मिला दिए गए होते हैं, है ना, हम्म। उनकी टैबलेट्स मिला देते हैं ताकि लोगों को जल्दी गेन हो जाए, उनको इफेक्ट पड़े। तो लोगों को लगता था कि पहले की प्रोटीन से बॉडी बन जाती है, वो नहीं होता। हाँ ये हाँ। जिसका रिप्लेसमेंट वो एग से बनता है, इन सब से बनता है। जो वीगन प्रोटीन है वो प्लांट से बनते हैं, प्लांट प्रोटीन आ हम्म। चुके हैं। तो वो हम्म। अलग अलग चीजों से बनते हैं जिससे तुम्हारा प्रोटीन पूरा होता है। जिस जो जो अगर बोलते तुम्हें कोच कि यार ये प्रोटीन ले लो इससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, वो नहीं है। और हमने अपने प्रोटीन में सीड्स वगैरह डाल दिए हैं, हमने ड्राई फ्रूट हम्म। डाला है, हमने अलग हम्म। चीजें करी है, वो इसलिए क्योंकि वो हेल्थ को लेकर है। हम हम्म। नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डे में हमें डॉक्टर बोलता है कि आपको ये सीड्स खाने चाहिए, लड़कों को मेल के, और जो लड़के हैं लड़कियों के लिए कुछ चीजें अलग होती हैं, है ना। तो हमने वो सबको ध्यान में रख के, न्यूट्रल रख के, हमने वो सब कुछ चीजें ऐड करी हैं ताकि इसको कोई भी पिए उसको प्रोटीन के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी आए, थोड़ा लगे कि यार इंडिया में भी बेस्ट चीजें बनती हैं, कि बिल्कुल। इंडिया के जो प्रोटीन है उनमें भी बेस्ट चीज। देखो रॉ मटेरियल सब बाहर से आता है सबका, जी। चाहे वो हम है चाहे जी। वो कोई भी है, सबका बाहर से आता है। बाकी चीज हम्म। जो रिफाइंड नहीं है, बाकी चीज डलती है वो यहाँ डलती हैं। जो बहुत सारे प्रोटीन है जो मैं नाम लूंगा, वो इंडिया में मैं खुद देख कर आया हूँ कहाँ बनते हैं। वी डोंट वांट टेक टेक द नेम, बट अगर उसके बाद भी वो तुम्हें अच्छी क्वालिटी दे दे तो इट डजेंट मैटर कि वो इंडिया से हैं, वो कहाँ पर बन रहे हैं। हमें ट्रस्ट हम्म। करना है अपने इंडिया के। इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है ना उस पर ट्रस्ट कर लो, चाहे हम्म। मेरे पे मत करो, और भी इंडियन प्रोटीन है उस पर कर लो। एटलीस्ट वो यहाँ बन रहे हैं, नजरों में बन रहे हैं, उनको पता तो है कि वो क्या कर रहे हैं, है हम्म। ना। हम्म। तो हम्म। या मैं बिलीव कराऊंगा, अभी जितने मैं पहलवानों को मिला था हरियाणा में मिला हूँ, मेरे पंजाब के सारे दोस्त जितने भी पहलवान हैं वो मेरे बहुत खास हैं। हम्म। जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो नेशनल, वो जी। भी मेरे दोस्त हैं सारे। जी। मैं उन सब तक पहुंचा चुका हूँ, और वो सबका मुझे मतलब फोन फोन करके आया कि तूने बहुत बढ़िया चीज करी है, और हमें बहुत हम्म। खुशी मिली है, तूने हमारे मतलब हमारी कम्युनिटी के नाम से किया है, हमारे अपने जो इंडिया का कल्चर है उसके नाम से किया है। हम्म। और नाउ दे आर ट्राइंग कि अभी हम इसको गवर्नमेंट के थ्रू पास कराएं, और टेस्टिंग के लिए हम भेज चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट मांगता ने बोला कि आप कोई भी बॉक्स देखो और आप हमारे सैंपल में से आप टेस्ट करके देख सकते हैं। हम्म। इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने प्रोटीन पे, हम बोल सकते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट से कुछ भी मंगा लें और एक टेस्टर लेके उसको टेस्ट कर लें, आपको पता लग जाएगा कि प्रोटीन कितना ओरिजिनल है कितना नहीं। दैट्स नाइस। युविका का कितना योगदान रहा इसमें? यूरिका का बहुत ज्यादा, वो भी वो ना टेस्ट करके बताती है, क्योंकि वो ना कभी प्रोटीन नहीं पीती, उसको अच्छा। उसको जो मैं किसी ब्रांड का प्रोटीन भी पिला देता ना, तो उसको ऐसे लगता है बहुत स्वीट है, मुझसे नहीं पिया जाएगा। अभी हम्म। तो वो ना वो छाछ बहुत पीती है, तो उसके लिए हमने एक छाछ फ्लेवर किया था। जब आप पियोगे तो आपको लगेगा कि आप छाछ पी रहे हो, आपको नहीं लगेगा कि आप प्रोटीन पी रहे हो, यू नो। तो हम्म। जब मैंने वो बनाया तो कहती है, मैंने उसको बोला कि ये ले छाछ है, मैंने प्रोटीन के शेक में दे दी, मैंने कहा ये ले छाछ ले, यार इसमें क्यों दे रहे हो। मैंने कहा वो ग्लास नहीं था, जान के बोला कि इसका टेस्ट करने के लिए। उसने पी, हम्म। तो कह रही यार आज की छाछ ठंडी है तो भी अच्छी भी लग रही है, ऐसे हाँ। घर बनाई है या बाहर वाली है। अगर नहीं घर बनाई है, अभी घर बना अभी अंदर बना। सो उसको पता नहीं लगा। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम अलग अलग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट के साथ हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि अगर ठीक है कई बार हम भी शायद गलती कर दें आगे फ्यूचर में, कोई हम्म। ऐसा हम्म। बना दे, हम्म। पसंद आए। पर अभी तक जितना हमने ट्राई किए, जितने हमने जैसे शाही ड्राई फ्रूट है, और उसके बाद कुल्फी फ्लेवर है, अभी छाछ, ये सारे फ्लेवर आने वाले हैं जो हमने अभी नए आ हम्म। रहे हैं। ठीक है, अभी हम्म। गेनर्स आ रहे हैं, तो हमने जो भी चीज आ रहे हैं हम उस पर टाइम लेके आ रहे हैं ताकि जो भी चीज लोगों को दें वो हम्म। उनको बहुत अच्छी लगे। तो ये नया बिजनेस का आइडिया जो है, और एज एन एक्टर कितना ध्यान दे पाएंगे और कितना पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, कि बिकॉज आप मैं रियलिटीज मतलब दिखाते हैं। एक्टर तो बाद में बना था, पहले मैं बिजनेसमैन ही था, मैं अपने डैड का बिजनेस ही करता था। तो वो तो हमारे खून में है ना।
तो हाँ। इसलिए मैं पूरा ध्यान दे पाऊंगा, क्योंकि अगर जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं प्रॉपर ध्यान देता हूँ उसके ऊपर, है ना, हम्म। उनकी चीजों के ऊपर। और उस पे हम्म। हम बहुत सारी हमारी सिटिंग्स होती हैं बैठने के लिए, कि इसको, इन चीजों को जो अगली नेक्स्ट आ रही है उनको पिछली से भी बेटर कैसे किया जाए, है ना। हम्म। तो हम्म। हर चीज टाइम मांगती है, और इसलिए जब लोग बोलते हैं भाई ये भी जल्दी निकाल दो, ये भी जल्दी निकाल दो, जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि जल्दी निकालने के चक्कर में, सिर्फ एक्स्ट्रा निकालने के चक्कर में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते किसी भी चीज को, यू नो। हम्म। सो क्वालिटी बेस्ट रखना चाहते हैं। हम्म। Otherwise, how's going in personal life? I was reading somewhere, Yuvika mentioned that we wanted a kid, and but ये सब भगवान के हाथ पे है, तो नया अरे वो वेंचर पता नहीं शुरू हो किस गया। पागल किसने, उसने उसने इसका बोला, उसकी वजह थी कि सब भगवान के हाथ में होता है, क्योंकि सही टाइम पे सब चीजें होती हैं। अभी हमने कभी अभी बच्चों का सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं रोज एवरीडे काम कर रहा हूँ, मैं मेरी आउटिंग होती है ज्यादा, हम बाहर होते हैं ज्यादा, है ना। हम्म। और मैं नहीं चाहता था कि जब हमारा बेबी हो, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सिर्फ काम के लिए कर रहा हूँ। हमने हमने टाइम लिया है, हमने अपनी चीजें बनाई हैं, अपना घर बनाया, ताकि जब बेबी आ रहा हो तो ऐसा नहीं कि उसका बाप स्ट्रगल कर रहा है, मतलब स्ट्रगल मीन्स, स्ट्रगल तो हमारी पूरी जिंदगी में चलता रहता है। स्ट्रगल मीन्स कि मेरे पास शोज है, मैं काम करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। Giving वो too टाइम much time. आई वांट स्पेंड टाइम विद हर ऑन दैट, यू नो। हम्म। तो इसलिए हमने वो प्लान किया था, बट वी आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर कि यस, नेक्स्ट ईयर तक डेफिनेटली। That's nice. That's nice. या And advance में congratulations. थैंक यू। How's going Big Boss around and everything? So many buzz in television industry. क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में बहुत कुछ शो से चलते रहते हैं। मेरी लाइफ में मेरी अभी खुद की नेक्स्ट एल्बम आ रही है। मेरा खुद का लेबल है, अगर आपको नहीं पता होगा, मैं गाता भी हूँ। तो मेरे पिछले सारे जो गाने थे वो ग्लोबल चार्ट पे थे। और अभी जो मेरी नई एल्बम आ रही है, मैं उस पर बहुत सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें सब कोलैब्स हैं। जैसे मैं एक पैराडॉक्स के साथ है, एक एमसी स्क्वेयर के साथ है, फिर एक जीडी के साथ है, एक परमीश भाई के साथ है। सो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अलग अलग लोगों के साथ मेरी कोलेबोरेशन है, और उनके वीडियोस पे काम चल रहा है। तो हम्म। जस्ट वेटिंग कि मैं उसको जल्दी ड्रॉप कर दूं, और धमाल करेंगे, धमाल। हम्म। सो रियलिटी सॉन्ग्स बिजनेस एंड एवरीथिंग, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें पे ही प्रिंस का फोकस है, या कुछ और भी लॉन्ग टर्म वाला की मूवीज, बड़ी मूवीज आए या फिर वेब शोज आए? भी हम ना अभी भगवान की जैसे कमा चुके हैं कि हम मैं और पुनीत भाई उस दिन प्लान कर रहे थे, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, पंजाबी मूवी। क्योंकि हम इतने बड़े बाप के बेटे नहीं हैं कि कोई आकर हमें साइन करके हम पे 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, और उनकी गलती भी नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स के बच्चे पड़े हैं अभी लॉन्च होने के लिए, और सेकंड थर्ड लीड करने से अच्छा है कि तुम अपने फील्ड में राजे हो और वही करो। और मैं रियलिटी शोज करता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं काम खुद अपनी मर्जी वाला करता हूँ। मैं, ऐसा नहीं होता कि मेरे पास और भी रियलिटी शोज आते हैं जो मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं रोडीज करता हूँ सिर्फ, क्योंकि रोडी से मेरा बहुत सारा प्यार है, इमोशंस हैं वो हम, क्योंकि मेरे करियर स्टार्ट उससे हुआ, तो वो शो मैं नहीं छोड़ता हूँ। उस शो के लिए मैं बहुत चीजें छोड़ देता हूँ। अच्छा। सो या और उसके अलावा इसलिए हमने अपनी सिंगल लाइन और बिजनेस करते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा अपने शो से, क्योंकि मैं अभी फ्री होता ही नहीं हूँ। मैं हम्म। महीने में 10-12 दिन मेरे शोज होते हैं, हम्म। और मैं उसके लिए बाहर होता हूँ। और बाकी मुझे गाने वाने में निकल जाते हैं, बाकी बिजनेस के लिए निकल जाते हैं, तो मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। तो हम्म। मैंने इसलिए आज भी, मेरे को अगर कोई सीरीज का आता है या कोई डेली सोप से आ जाता है, तो मैं उनको मना कर पाता हूँ, क्योंकि राइट नाउ दिस इज माई एज कि मैं हम्म। एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ अपनी लाइफ के हम्म। साथ, अपने करियर के साथ, मुझे और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। अगर मैंने हम्म। डेली सोप कर दिया तो 9 से 9 मैं सिर्फ वही करूंगा, उसके अलावा ट्रू। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और एक्टिंग की कोई एज नहीं है। अभी 4-5 साल में इसको ध्यान देकर अगर मुझे एक्टिंग बाद में दोबारा से कंटिन्यू करनी है, मैं दोबारा से भी जा सकता हूँ, ठीक है हम्म। ना। तो वो भी कर सकता हूँ। और अभी पहले मेरे को शुरू से जब इस फील्ड में आया था, तो मैं उससे पहले गाता ही था, मेरी पूरी फैमिली गाती है, मेरे डैड को छोड़ के। मेरी मॉम सिंगर है, उनसे मिला है हम सबको ये। तो बट पहले इतना पैसा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास भी एक होती है, अपर मिडिल क्लास एक होती है, नॉर्मल मिडिल क्लास, हम नॉर्मल मिडिल जी क्लास से हैं, जी जी जी। ठीक है ना। तो डैड को नहीं बोल सकते कि भाई इतने पैसे दे दो, हमने एल्बम निकालनी है। बट हम्म। भगवान की दया से इतना कुछ हो गया कि इतने शोज कर लिया, और भगवान ने उतने के लायक बना दिया कि अब हम खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर बिल्कुल। मैंने अपनी लाइन में, जिसपे मेरा शौक था बचपन से, मैं उस पे आया हूँ, और मैं उस पर हम्म। पूरा ध्यान देता हूँ अभी। हम्म। एक चीज देखिए, जो आप जो ट्रेंड है या फिर बोले कि झुकाव हो चुका है पंजाबी की तरफ, हिना खान देख लीजिए, रुबीना देख लीजिए, रवि दुबे, शर्मन को आप देख ही रहे हैं, तो एक तरह से ना इंडस्ट्री जा रही है और लोग काफी जी पसंद आ रहे हैं और फिल्में हिट हो रही हैं। सो जी, इट्स एन देखो एक न्यू थिंग। अब फर्क नहीं पड़ता कौन सा कल्चर, सारे कल्चर एक ही हैं, ठीक है। हम्म। जो अच्छा कंटेंट बना के देगा, जो अच्छी चीजें बना कर देगा, लोग उसी पे ध्यान देते हैं। अब चाहे आप पंजाबी की बात करें, पंजाबी तो चलता ही है, अब हरियाणवी की बात कर लेंगे, हरियाणवी सॉन्ग्स अभी ऑन टॉप है, ठीक अरे है ना। मत पूछिए, यस। है ना। तो अच्छा म्यूजिक, जब भी कोई भी चीज अच्छी बनेगी, तो पब्लिक उसी को देखेगी। इट डजेंट मैटर उसमें कौन सा हीरो है, चाहे वो उसमें कोई नया लड़का क्यों ना हो,
है ना। अगर वो हाँ। कंटेंट अच्छा लेके आ रहा है, आजकल सिर्फ कंटेंट चलता है, इंसान नहीं चलता इसके अंदर। हम्म। तो वो बहुत अच्छी चीज होगी हमारी इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए, जैसे आप बोल रहे हैं, हम सब लोकल लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो जी। खुद से सारा कुछ कर रहे हैं, कि अभी हमें लाइक किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि अगर अब जी। वो नहीं बुलाएंगे हमें काम के लिए तो हमारा जिंदगी में क्या होगा। ऐसा नहीं होता। हम्म। तो जिंदगी में सब कुछ होता है। ठीक है अच्छा, कुछ। ये बताइए, बहुत फाइट वाइट चल रही है, ब्लॉक करना जी। अनब्लॉक करना मैं रोडीज में। ब्लॉग अनब्लॉक नहीं करता किसी को, चलो वो तो बाद में मैंने उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट थी, वो चीजें हो जाती हैं। आई थिंक वो शो है, वो शो ऐसा है कि सभी के अंदर इमोशंस इतने होते हैं, और मैं कुछ ज्यादा इमोशनल शो को लेकर, तो मुझे लगता है हाँ। कि इसलिए वो ज्यादा चीजें होती भी हैं। फिर मैं मेरे को और मैं बार बार, मेरे को ना इन चीजों पे इंटरव्यू देना अच्छा भी नहीं लगता कि हम्म। शायद मैं इतने साल से शो कर रहा हूँ ना, तो ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं उसी शो से निकला हूँ, तो मुझे पता है उस शो की अहमियत क्या है। अपनी फीलिंग आती होगी अपने कि जैसे। इसके बाद, यस, इसके बाद जैसे मेरी लाइफ बदली थी, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ बदलती नहीं है, जो मिसगाइड हो जाते हैं इसी शो से हम्म। निकल के, है ना। आप देख लो, हम्म। आप रोडी कितने कितने सीजन हो चुके होंगे, आपको हर किसी का नाम ही याद नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही होता है कि कितने लोग बाहर आके मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए ज्यादा इमोशनल होता हूँ। मैं बाहर आने के बाद भी अपने अपने कंटेस्टेंट पे उतना ही ध्यान देता हूँ जितना वो अंदर अंदर थे, है ना। तो हम्म। क्योंकि मुझे पता है कि बाहर आने के बाद क्या होता है, असली लाइफ तो बाहर आने के बाद शुरू होती है। हम्म। एंड आई जस्ट, मैं आज खुद लाइव जाना चाहता हूँ बोलने के लिए, गाइस जस्ट एंड दिस, ये हो चुका है अंदर। अब बाहर आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोबारा रोडीज खेल रहे हैं हम सारे, देखने के बाद वो हो चुका है। एंड सब कुछ अच्छा होता है, चाहे वो दूसरा लीडर हो चाहे हम लीडर हैं, कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम्म। चलता रहता है। पहले पहले आप रियलिटी शोज में देखते थे, मतलब जजेस की एकदम मस्त फाइट होती थी किसी कंटेस्टेंट को लेके, और फिर आता था कि ये फेक था, क्रिएटेड था, हाँ। और बहुत सारी चीजें होती थी। तो आप लोग का भी बहुत लंबे समय बाद एक बहुत ऐसा फाइट वाला दिख रहा है गौतम और आपके बीच में। और कुछ फैंस को ये भी लग रहा है कि ये क्रिएटेड है, फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे हो सकता है लोग नहीं चाहते हो कि आप लोगों के बीच फाइट हो, और खुद से अज्यूम कर रहे होंगे कि ये हर रियलिटी की शो की तरह है। तो जैसा कि आपने भी बोला कि अंदर रोटी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, तो कुछ बराबर की भी फाइट चल फेक, रही है। कुछ भी फेक नहीं होता उस शो में। हम्म। इमोशंस कभी फेक नहीं होते, और तुम कभी भी फेक इतना नहीं कर सकते। आप इस एक फेक का एक मेरे को लगता है हद होती होगी, अगर कोई करता होगा। रियलिटी शो में कभी फेक नहीं होता। जब हमने भी नहीं देखे थे, मेरे घर पे चलते थे, जब मैं ये सब कुछ नहीं करता था, इस लाइन में नहीं आया था, तो मुझे भी लगता था अरे क्या इतना लड़ते हैं, इतना कौन लड़ता है, स्क्रिप्टेड होगा। पर नहीं, जब आप उसी जगह पे खड़े होते हो, तो जी। इट्स ऑल कि आप कितना उस शो से कनेक्टेड हो, और आप कितना इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड हो, है ना। एक हम्म। एक तो होता है नॉर्मल, आपने आया और आपने सिर्फ पैसों के लिए शो किया, है ना, कि आए, हाँ हमने अपना काम किया क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो रियलिटी शो हो, चाहे फिल्म हो। एक होता है कि आप दिल से जुड़ जाना, अपना मान लेना, चाहे वो फिल्म में काम करना हो, चाहे वो एक शो में काम करना हो, उसमें बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है। हम्म। दोनों अपनी जगह ठीक होंगे, उसका सोचने का तरीका अलग है, इसका सोचने का तरीका अलग है, पर जी। करने का तरीका अलग हो जाएगा। काम वो उतना इन्वॉल्व होकर करेगा, और वो नॉर्मल करेगा, एक काम को हम्म। लेकर ये करेगा कि नहीं यार यही मेरा सब कुछ है। तो मेरे में जी। थोड़ा डिफरेंस आया था कि मैं, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है रूडीज। हम्म। अच्छा, फिर से हम एक बार फिटनेस की बात करेंगे। मुझे आपसे ये जानना है कि हमने बहुत सारे रिसेंटली देखे होंगे जो कम उम्र में बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट और डेथ हुई हैं, और लोग ना कहीं ये बोलते हैं अरे वो तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था, बहुत फिटनेस पे ध्यान देता था। व्हाट यू से अबाउट दिस, कि क्या एग्जैक्टली मैं मैं बोलूंगा कि वो उनके ना रीजंस बहुत अलग अलग हैं। अभी तो देखो कोविड के बाद तो चीजें वैसी बदल चुकी हैं, लोगों को टेस्ट कराना चाहिए अपना ब्लड कितना ठीक हो चुका है या नहीं हो चुका, कैल्शियम चेक कराना चाहिए लोगों को अपना हार्ट हम्म। में, है ना। सो ये चीजें की जो रिपोर्ट होनी चाहिए लोगों के पास अपनी, हम्म। कि वो कितना सही चल रहे हैं। और मेरे को लगता है कि अब ना बहुत सारे लोग कभी डाइटिंग शुरू कर दिया, एक हवा चलती है, उस कीटो चली थी, कीटो के साथ लोग भाग लिए थे। ठीक है। अभी 18 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग आई है, उसके लिए भाग गए हैं, है ना। हम्म। लोगों को देखना पड़ेगा कि उनकी बॉडी को क्या सूट करता है, और हम्म। एकदम से सब कुछ चेंज करना और सब कुछ छोड़ देना भी अच्छा नहीं होता। हम्म। हमारे हमारे ब्रेन को काम करने के लिए भी अगर मीठा चाहिए, हमें देखना है कि हमें कितना फाइबर देना है, कितना प्रोटीन देना है, कितनी फैट देनी है। हम सब कुछ एकदम ब्लॉक नहीं कर सकते, एकदम ब्लॉक कर देंगे तो लोगों के अंदर जैसे वो बॉडी बनाने के लिए ड्राइनेस अंदर दिखाते हैं, पानी कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है, देन हम्म। वो सब कुछ क्लियर दिखता है। तो इससे बहुत चीजें फर्क पड़ती है, हमारी बॉडी हार्म होती है कहीं ना कहीं, हम्म। तो इसलिए कहते हैं, कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि नॉर्मल खाना भी खाना चाहिए। ठीक है, तुम स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो तो वो कुछ मंथ की हो, उसके बाद वापस आप नॉर्मल डाइट पे आ जाओ। आपके लिए हम्म। घी भी इंपॉर्टेंट है, देसी घी इंपॉर्टेंट है, मक्खन इंपॉर्टेंट है। मक्खन में फैट नहीं होता, उसका सारा फैट निकल जाता है, जी। इतना कुछ। और हमें तो बचपन में पंजाब से हमारे पुराने बुजुर्ग, चाहे वो पंजाब के, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो खाते ही
देसी घी मक्खन थे, और आज के पहलवान देख लो, वो सब कुछ ही करते हैं पर वो एक्सरसाइज करते हैं और वो फिट रहते हैं। अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम्म और हमें जितने जो हम अगर हम सप्लीमेंट कुछ खा रहे हैं, तो कोई अगर हमें बोल भी रहा है तुम ये कर लो, तुम ये खा लो, उस हर चीज के बारे तुम गूगल कर सकते हो, ठीक है, कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। और और हर चीज में तुम्हारी एक ना ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको पता लग जाता है कि क्या क्या आपको चीजें रिएक्शन करती हैं आपकी बॉडी में, क्या हम्म। सब्जी करती होगी, क्या करती होगी। तो डॉक्टर वो भी खाने को मना कर देते हैं। और जी हम इतने बड़ी सप्लीमेंट होते हैं, इतनी बड़ी चीजें होती हैं, और अगर हमें कोई बोलता है खा ले इससे तो पतला हो जाएगा, ये डाइट कर ले तो पतला, हम उसके बाद गूगल नहीं करते, हम उसके बाद डॉक्टर से नहीं पूछते, हम डायरेक्ट हम्म फॉलो कर लेते हैं। क्यों? हम्म। हमें उसके बारे में उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में 10 लोगों से पूछना चाहिए, समझदार लोगों से पूछना चाहिए जो इस लाइन में है, तब जाकर उसको शुरू करो अगर वो आपके लिए सही है। अदरवाइज एक्सेस में हर चीज बुरी होती जी है ना। बिल्कुल। आप 18 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं और कभी कभी वो 20 घंटे की हो जाएगी, आप सोचेंगे कि यार मैं तो पतला हो रहा हूँ, ठीक है, वो पतला नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज कर रहा है। हम्म। फास्टिंग जी अच्छी होती है, फास्टिंग जी। बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि फास्टिंग बुरी होती है, हमारे जितने भी होते थे पहले, वो क्यों नवरात्रे आते हैं, क्यों रोजे आते हैं फास्टिंग के लिए, क्यों हम्म। वो बॉडी को डिटॉक्स करते जी हैं। और उनके दिन होते हैं, पूरे साल नहीं चलते, वो डेज होते हैं, वो कुछ डेज जी होते हैं, ताकि वो तुम उसमें उसको क्लीन कर लो बॉडी को, उसके बाद तुम फिर अपने सर्कल पे आ जाओ, फिर तुम अपने नॉर्मल डाइट पे आ जाओ, ठीक है। जी। पर ये लोग अभी इसको सालों सालों तक, कई सालों तक फॉलो करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, तो इसलिए उनकी थोड़ी, मेरे को लगता है कि वो हालत ज्यादा खराब होती वेल प्रिंस, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि जो है। आपका जो सप्लीमेंट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो सबको बहुत ज्यादा फायदा करे और एकदम जी। देसी अवतार में फायदा करे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। बाय ओके, बाय। थैंक यू, टेक थैंक केयर। यू, बाय थैंक यू, बाय। बाय।